नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं रिक्की वाजपेयी। मिथिलांचल में मैथिली भाषा के छात्र छात्राओं और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ रही है, जब केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी का पत्र दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर के पत्र के जवाब में आया कि एनसीईआरटी के द्वारा मैथिली में पढ़ाई करने का विकल्प और खासकर सीबीएसई के छात्र छात्राओं के लिए भी मैथिली भाषा में शिक्षा ग्रहण और सफलता के लिए अच्छा है। गोपाल जी ठाकुर का प्रयास सराहनीय रहा है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि इससे हजारों की संख्या में शिक्षकों की बहाली, मैथिली भाषा की पढ़ाई 1 से 8वीं तक के लिए हो सकती है और इन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री को इस पत्र के लिए धन्यवाद दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार आप सभी को और धन्यवाद इस विषय पर चर्चा करने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषा फॉर्मूला के ऊपर में जो अध्यादेश जारी हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सीबीएसई प्रयास कर रही है और सीबीएसई ने पिछले कुछ दिनों में सर्कुलर जारी करके सभी विद्यालय को R3 फार्मूला पे काम करने के लिए कहा है, जिसमें 2 भारतीय भाषा का पढ़ना अनिवार्य हो गया है। भारतीय भाषाओं में मैथिली का विशेष स्थान रहा है और मैथिली को अपने स्थान में रखने के लिए विगत कई वर्षों से ही प्रयास होता रहा है और अष्टम सूची में मैथिली को रखा भी गया। अब रहा कि प्रयोग में नहीं था। इस संदर्भ में सीबीएसई का सर्कुलर जो अभी जारी हुआ है, उसमें मैथिली का महत्व अधिक ही बढ़ जाता है। वैसे भी किसी भी विषय वस्तु को जब हम मातृभाषा में पढ़ते हैं तो समझ में आसानी से आता है। विद्यालय के लिए बहुत ही ज़रूरी था। देखिए, स्कूल के स्तर पे जो भी चीज़ें होती हैं, बदलाव जो आती है, उसको हम लोग लागू करते ही हैं। और जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि वो मैथिली के बारे में, तो ये अच्छी बात है। बच्चे को अपनी भाषा का आवाज़ होना चाहिए। बच्चे इस पर करेंगे तो ज़्यादा अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, बता पाएंगे। अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए। और ये जो सीबीएसई के माध्यम से जो अभी हुआ R1, R2, R3 के बारे में, इसमें हर स्कूल अपने अपने स्तर पर देख रही है किस तरह से उसको लागू करें। गोपाल जी ठाकुर का बहुत अच्छा ये है। इस चीज़ को अगर हम लोग करते हैं तो बच्चे में एक परिवर्तन भी देखा जाएगा, प्लस उसको अपनी संस्कृति के बारे में भी ज्ञान होगी। नमस्कार, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि इस चीज़ को आप आम जनों तक पहुंचाने में आप सक्षम हो रहे हैं। मैं बता दूं, जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लॉन्च किया गया तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्राइमरी लेवल तक और अपर प्राइमरी लेवल तक बच्चों को मातृभाषा में पठन पाठन कराना है। और मुझे लगता है कि ये जो पहल है मातृभाषा में पठन पाठन कराने का, ये बहुत ही सार्थक पहल है। हम लोग के इलाके में मैथिली बोली जाती है, सहजता के साथ बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। और मेरा मानना है कि मैथिली में जब बच्चे इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे, तो उस विषय को बेहतर ढंग से वो समझ सकेंगे। उनकी समझ अपनी मातृभाषा में ज़्यादा विकसित होगी और अपने विषय में, चाहे कोई भी विषय हो, जैसा कि एनसीईआरटी में भी सारे विषयों को मैथिली में अनुवाद किया जा रहा है, तो बच्चे उसको समझकर बेहतर कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी विद्यार्थी अगर सहज कब होता है, जब उसको समझने में कठिनाई नहीं होती है। खासकर मातृभाषा जो आज के डेट में मिथिला क्षेत्र में और मैथिली को जो है जो प्राथमिकता दिया गया है, खासकर सीबीएसई स्कूलों में भी उसे पाठ्यक्रम में रखा गया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत हमारे माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ साथ हम अपने मंत्री जी का भी जैसो आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस मैथिली को सीबीएसई बोर्ड में जैसो डाल दिया। खासकर ये इससे एक बड़ी फ़ायदा ये होने वाली है कि मिथिलांचल क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खासकर सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बच्चे को इंग्लिश मीडियम में समझ पाना
काफ़ी टफ होता था, क्योंकि वो गार्जियन चाहते थे कि हमारे बच्चे भी सीबीएसई से पढ़ाई करें, लेकिन जब यहाँ आते थे टेस्ट में तो उनका जो बेसिक लैंग्वेज था इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, जिसके वजह से वो उन्हें दिक्कतें होती थी। बहुत नीक सीखते बच्चा जे हमारे सबके समाज से मैथिली पूरा बिसरल जा रहल अछि। घरों में अहाँके बहुत गोटा अहाँके हिंदी बाजऽ लागल अछि, अपन दोस्त सब संगे में अथी हिंदी में बाजऽ लगे छै, बाजू, लेकिन जे अपन सबके कल्चर छै मिथिला में मैथिली बजै के, तैसे बजै संस्कार सीखे, मैथिली में बहुत अच्छा संस्कार, बहुत नीक संस्कार सब छै, से संस्कार सीखे, ओकरा वैल्यू देलकै है, ओकरा जैसे विकास होय, और बहुत नीक लागल जे सीबीएसई में ई मैथिली के जोड़ल गेल है। खास कऽ कऽ मिथिलावासी के लेल तऽ ई बहुत गर्व के बात, और हम धन्यवाद दै छियनि एहि लेल सीबीएसई के और हमर प्रधानमंत्री के सेहो, जे मिथिला के उत्थान के लेल, मिथिला भाषा के उत्थान के लेल ई सीबीएसई में जगह देल गेल तेसर भाषा के रूप में। तो एहि लेल तऽ बहुत बच्चा के सेहो विकास हेतै कि अपन मातृभाषा में ओकरा ज्ञान के प्राप्ति हेतै। वो हमारे सांसद हैं, इसके लिए तो सांसद, विधायक और जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं सबके। देखिए, ये जो स्टेप केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, इसे तो 92वां संशोधन जब हुआ था संविधान का 2003 में, तो 8वीं अनुसूची में इसे शामिल कर लिया गया था। बहुत लंबे अरसे के बाद जो है वर्ष 2026 में जो सीबीएसई ने इसे 26-27 का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें इसे प्रोत्साहन देने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। अब मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारा इतिहास इतना इनरिचमेंट है, हरा भरा मतलब इतिहास है हमारा, समृद्धि से भरा हुआ इतिहास है, तो हमें उम्मीद है कि बच्चे इससे जो है बहुत ही अपने इतिहास को समझ पाएंगे, समाज से कनेक्ट हो पाएंगे। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि शिक्षा जगत में मैथिली भाषा को जो पहले बहुत ही नज़रअंदाज किया जाता था, आज उसे सम्मान मिल रहा है, उसे स्थान मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और एनईपी भी यही कहती है कि जो हमारा बच्चों का जो निजी भाषा है, जो मातृभाषा है, उससे जोड़कर शिक्षा को दिया जाए, तो बच्चों के लिए थोड़ा सीखने में आसानी होता है और बच्चे जल्दी सीखते हैं। मैथिली भाषा पे जोर दिया जाना चाहिए, और मैथिली अब हर जगह उसकी बहाली भी आनी चाहिए, क्योंकि मैथिली हमारे यहाँ मिथिलांचल की शान है और उसको होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इस भाषा को जितना से जितना हो सके उजागर किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि अपनी संस्कृति को सब भूल रहे हैं, वो संस्कृति रहना चाहिए, लुप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का अदर जगह जा कर के लोग उसके वैल्यू को, जैसे मिथिला पेंटिंग, अदर जगह उसका यूज़ किया जा रहा है। जो हमारे यहाँ का मिथिलांचल का जो कल्चर है उसको बढ़ावा देना चाहिए। मैथिली बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हम लोग मिथिलावासी हैं। अपने मातृभाषा में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अपने तरफ से, अपने मन से हम लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं, जिससे हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। जब सीबीएसई ने इसको मान्यता दे दिया है, तो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, ढेर सारे मैथिली के शिक्षकों को अवसर मिलेगा अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए, अपना जीवन रोटी स्थापित करने के लिए। निश्चित रूप से ये मैथिली भाषा के लिए गर्व का विषय है, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी मातृभाषा है। और मैं खुद एक मैथिल हूँ, मिथिला से होने के नाते मुझको गर्व है इस बात का कि मैथिली भाषा को भी शुमार किया गया है सीबीएसई के द्वारा, और बच्चे अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे आसानी के साथ। ये काफ़ी खुशी की बात है। निश्चित रूप से इट हैज़ टू हैपन, होगा ही, तय है। अब जब आप एक खास भाषा में पढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस भाषा में दक्ष शिक्षकों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही।